तुम माननीय कहलाने के हकदार नहीं हो। राजू भाई, तुम माननीय कहलाने के हकदार नहीं हो। तुम सब मिलके सवर्ण समाज के हत्यारे हो, ब्राह्मणों के हत्यारे हो। तुम्हें इस चीज का कलंक लगेगा। मैं कह रहा हूं, अगर सरकार अगर नहीं जागती, सवर्ण समाज ने पूरा योगदान दिया है सरकार को, अगर ये सरकार नहीं जागती, मैं बोलता हूं सवर्ण समाज का इतना बड़ा कलंक और ब्राह्मण हत्या का इतना बड़ा कलंक लगने वाला है। योगी जी, रूह कांप जाएंगी, ये सरकार लौट के नहीं आएगी। निवेदन करता हूं, बड़े ही खून पसीने से ये सरकार लाई गई थी। इस सरकार को आप मोहभंग न कराएं, क्योंकि ये सवर्ण समाज ही है जो आपको हथेलियों पे लेके घूमता है। हमने अपना खून पसीना बहा के आपको लाया है, लेकिन आज आपने जो धोखा दिया है इस बेटी की माँ की, तो थोड़ा सा तरस खाते। अरे राजू भैया, सुन रहे होंगे, अरे विधायक और सांसद, तीन सांसद है सेटा से, क्या लज्जा नहीं आई? तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटियों के साथ जब ऐसा होगा, तुम्हारे साथ कैसी घटना होगी? अरे मत आते, एक बार ये तो पूछ लेते कि बेटा क्या हुआ था। कोई आवश्यकता तो नहीं है, बेहद गरीब परिवार है, एक सुरक्षा के लिए एक सिपाही नहीं है। बताओ, कोई सिपाही था? आंसू नहीं आते बेदर्द को? कैसी हटा की जनता है, कैसी हटा की जनता है? आंसू नहीं है। मैं नहीं सम्मान करूंगा ऐसी जनता का जो अपनी बेटी के लिए खड़ा नहीं हो सकता। योगी सरकार, योगी सरकार, शासन प्रशासन, शासन प्रशासन, एटा जिलाधिकारी, एटा जिलाधिकारी, एटा जिलाधिकारी, एटा जिलाधिकारी, एटा शासन प्रशासन, बेटी को, बेटी को, बेटी को। अरे मैं तो उस पुलिस प्रशासन से बोलना चाहूंगा, कुछ वर्षों की नौकरी होगी तुम्हारी, तुम लोगों की। अपनी नौकरियों को बचाने के लिए तुमने एक आवाज भी नहीं उठाई कि शायद इस परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है। हो सकता है कि पता नहीं कौन कोई दुर्घटना हो जाए। बेटी चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकुर की हो, चाहे दलित की हो, किसी की भी हो, पर बेटी बेटी होती है। एक माँ की कोख से जन्म लेती है, माँ को पता है क्या दर्द होता है बेटी को। और मेरी बेटी उस दुरंता की एकता सांसद, एकता सांसद, एकता सांसद, एकता शासन प्रशासन, एकता शासन प्रशासन। एटा आए हैं और डीएम साहब का आवास का घेराव किया। क्या बात है, क्या मामला है ये पूरा? यहाँ पे 26 तारीख से एक बिटिया की हत्या कर दी जाती है। सवर्ण समाज के अभिन्न अंग, देश का नेतृत्व करने वाले ब्राह्मण परिवार की एक बेटी की हत्या हो जाती है, लेकिन न शासन जागता है, न प्रशासन जागता है, न कोई भी सांसद विधायक अभी तक मिलने आया इस परिवार से। आप सोचिए कितनी गंभीर विषय है। और साक्ष्य दबा लिए जाते हैं प्रशासन द्वारा, न सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, न ही उस परिवार को कोई भी सहयोग दिया जाता है। क्या डीएम साहब ने आपसे मुलाकात करी? डीएम साहब यहाँ पे उपस्थित नहीं है। बताया गया है कि उन्हें कोरोना है, उनकी अनुपस्थिति में एडीएम साहब आए। मैंने मांग की है तुरंत तत्काल परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उसके बाद इनको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और 30 लाख परिवार को आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी, और जो भी दोषी है उसे तुरंत फांसी के लिए तैयार किया जाए फास्ट ट्रैक मुकदमे के द्वारा। एडीएम साहब से भी आप मिले, क्या आश्वासन किया उन्होंने? उन्होंने सारी मांगे पूरी मान ली गई है और उन्होंने बोला है कि जैसे भी आपने जो मांगे रखी है वो पूरी मान ली गई है, उन्हें माना जाएगा। योगी सरकार, इनकी काली करतूतें दिखाओ प्रशासन की। ये है प्रशासन, ये डीएम साहब, डीएम साहब लज्जा नहीं आई। आपकी बेटी होती, भाभी जी बानी, माता जी बानी, इधर आइए। इनका असली चेहरा सामने करिए। एक परिवार को सुरक्षा तक नहीं दे सके आप लोग। आपने इनके साक्ष्य दबा लिए गए, बेटी के साक्ष्य निकाले गए थे, फोटो दबा लिए गए आप लोगों के द्वारा। सार्वजनिक क्यों नहीं गए? लट्ठे लेके आए, डंडा लेके आए, मारिए। अरे मारिए, कौन मारेगा? मारो, जेल बंद करो, बंद करो जेल में, क्योंकि तुम्हारी औकात बस इतनी है, तुम हम जैसे लोगों को जेल बंद कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, इसके अलावा या फिर अपराधियों को संरक्षण दे सकते हो। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बेटी का हत्या होती है, बलात्कार होता है, लेकिन क्या होता है? क्या होता है?
साथ दबा दिए जाते हैं, उस माँ को सुरक्षा तक नहीं दी जाती। ये तुम्हारे चेहरे पे कलंक है प्रशासन, ये चेहरे पे कलंक है। राजू भैया बहुत ताकत है, सुना है तुम्हारी मुट्ठी में, बहुत सुना है तुम्हारी मुट्ठी में ताकत है। मुझे फंसवा दोगे, मरवा दो, लेकिन बेटी के लिए अब तो जंग लड़ी जाएगी, क्योंकि ये दलित की बेटी नहीं है ना, ये एक सवर्ण समाज के एक कोने की बेटी है, ये ब्राह्मण की बेटी है। मरवा दो। बैठो भाभी जी, यहाँ माँ बैठेगी, तुम्हें जो करना है मुझे मारो, मैं पिटने के लिए तैयार हूँ। हो गया, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं है। ये करतूत है भैया, पता नहीं किसका दबाव है, पता नहीं किस नेता का दबाव है, लगता है पूरा नेता का दबाव है, क्योंकि भाई दलित की बेटी नहीं है। हम तो कहते हैं बेटी भी समान और बेटा भी समान। जांच हो जाए, एसआईटी जांच का गठन किया जाए, एसआईटी का, और जो भी निष्पक्ष है उसे बचा लिया जाए, और जो वाकई में दोषी है उसको फांसी हो। पर लेकिन देखिए आप प्रशासन की कहानियां, अभी तक प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे। एक बेटी को न्याय नहीं दे सकते, हम जानते हैं आप नहीं दे पाओगे, आप में हिम्मत ही नहीं है। आप केवल नेताओं की ही चापलूसी कर पाओगे अपनी नौकरी बचाने के लिए, आपकी और कोई हिम्मत नहीं है। आपका दायरा इतना ही है, आप केवल एक नौकरी के लिए काम करते हो, और करिए आप, क्योंकि अगली बेटी जिस दिन तुम्हारी होगी उस दिन तुम उस असहाय पीड़ा से गुजर रहे होंगे, और उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारा ही शासन और प्रशासन नहीं खड़ा होगा। क्या मैं सही हूं या गलत हूं, आप खुद बता दीजिए। सही है। आपका ही शासन, आपका ही अधिकारी, आपका ही प्रशासनिक नेतृत्व तो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। उस दिन तुम अकेलापन महसूस करोगे, उस दिन तुम अकेलापन महसूस करोगे। डीएम साहब अभी तक देखिए डीएम आवास के पास बैठे हैं, लेकिन डीएम साहब नहीं है, कोई भी मुख्य अधिकारी नहीं है। ये तमाचा इनके ही मुंह पर है, हमारे मुंह पर नहीं है, क्योंकि हम तो पीड़ा में है साहब, हम तो पीड़ा। जेल में है, परिवार का कोई दिक्कत मेरे यहाँ छप जाए, मैं मार के बुरा हाल मोटरसाइकिल पे आया, आपको बताएं बुलेट पे आया, एकदम बाइक लगा के, और वो गायब हो गया पूरी। क्यों गली मेरी बंद है, सुरक्षा आपको नहीं। पहले मेरी बात तो समझे आप, सुने पहले मेरी बात सुने। तो बताइए। बाइक लगा के गायब हो गया, हमने बाहर आके देखा तो कोई भी नहीं था पूरी गली में। फिर हमने इधर वो मोहल्ले वाले, हमने पूछा दूसरों से, पड़ोसियों से ही पूछा मैं किसकी है। फिर एक आया, नहीं फोटो नहीं थी, नहीं फोटो नहीं, वो उस पर पीछे क्षत्रिय लिखा था, और बुलेट मोटरसाइकिल थी टेढ़े हैंडल की। उसके बाद में फिर कोई नंबर था कि नहीं, नंबर तो होगा उसका। एक बेटी को न्याय नहीं दे सकते, हम जानते हैं आप नहीं दे पाओगे, आप में हिम्मत ही नहीं है। आप केवल नेताओं की ही चापलूसी कर पाओगे अपनी नौकरी बचाने के लिए, आपकी और कोई हिम्मत नहीं है। आपका दायरा इतना ही है, आप केवल एक नौकरी के लिए काम करते हो, और करिए आप, क्योंकि अगली बेटी जिस दिन तुम्हारी होगी उस दिन तुम उस असहाय पीड़ा से गुजर रहे होंगे, और उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारा ही शासन और प्रशासन नहीं खड़ा होगा। क्या मैं सही हूं या गलत हूं, आप खुद बता दीजिए। सही है। आपका ही शासन, आपका ही अधिकारी, आपका ही प्रशासनिक नेतृत्व तो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। उस दिन तुम अकेलापन महसूस करोगे, उस दिन तुम अकेलापन महसूस करोगे। डीएम साहब अभी तक देखिए डीएम आवास के पास बैठे हैं, लेकिन डीएम साहब नहीं है, कोई भी मुख्य अधिकारी नहीं है। ये तमाचा इनके ही मुंह पर है, हमारे मुंह पर नहीं है, क्योंकि हम तो पीड़ा में है साहब, हम तो पीड़ा। प्रशासन बेटा, शासन प्रशासन, बेटा जिलाधिकारी, बेटा जिलाधिकारी, शासन प्रशासन, बेटा सांसद, बेटा सांसद। हो गया, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं है। ये करतूत है भैया, पता नहीं किसका दबाव है, पता नहीं किस नेता का दबाव है, लगता है पूरा नेता का दबाव है, क्योंकि भाई दलित की बेटी नहीं है। हम तो कहते हैं बेटी भी समान और बेटा भी समान। जांच हो जाए, एसआईटी जांच का गठन किया जाए, एसआईटी का, और जो भी निष्पक्ष है उसे बचा लिया जाए, और जो वाकई में दोषी है उसको फांसी हो। पर लेकिन देखिए आप प्रशासन की कहानियां, अभी तक प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे। आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? मैं आपसे सहमत हूँ,
आप इनके साथ है, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? बताया आपकी परेशानी से हम सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? हमने सर सुरक्षा, अरे सुनिए बात सुन लीजिए, सुरक्षा की बात है। हम अलग भाई साहब किस तरीके से जेल के आदी हैं? जेल की बात नहीं है, जेल के आदी है समाज के लिए। की बात नहीं, क्या इन्होंने बताया कि सुरक्षा की ये आवश्यकता क्यों है? बोलेंगे? बाकी तो पूरी मतलब आप फोर्स मर लगी जाएगा, हुई- नहीं, व्यक्ति मरने जब मर वाली जाएगा तब अगर तब इंतजार करेंगे आप? सुरक्षा देने का एक नहीं, तब इंतजार करेंगे आप? सुरक्षा देने का आपकी बेटी के साथ घटना हो जाती है, आप क्या कहते हैं? खून खोल जाएगा, होता है। खून खोल जाएगा, खून। कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं हमें गिरा दो वहाँ से जहाँ से हमारी बेटी मुझे गिरी बस है, हमें जाके एक गिरा उत्तर दो। चाहिए, एक उत्तर चाहिए, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? कितनी देर में सुरक्षा दी जाएगी परिवार को? उसको मार के फेंका कितनी है, देर में सुरक्षा दी जाएगी परिवार को? सुरक्षा तो अभी हम दे देंगे, परेशानी थोड़ी हमको। पहला प्रश्न, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा कितनी देर में दी जाएगी? भैया रुक जाइए, सुरक्षा कितनी देर में दी जाएगी? पर हम परेशान हैं, आप परेशान बिल्कुल होंगे, जिसकी बेटी का परेशान होना ही है। बिल्कुल सर, परेशान हैं। सर सुरक्षा कितनी देर में मिलेगी? हम इतने सुरक्षा तो परेशान हैं। तत्काल दे देंगे, हमें परेशान तत्काल सुरक्षा मिलेगी। नंबर प्रश्न पहला खत्म हो जाता है। नंबर द्वितीय, जो साक्ष्य मिले थे, एविडेंस मिले थे, आपने उन्हें छुपाया क्यों, सार्वजनिक क्यों नहीं किया? उसके लैपटॉप जो है केवल प्रशासन के ही पास क्यों रहे? क्या एक भी आपको सामाजिक व्यक्ति ऐसा नहीं लगा परिवार को दिखा देते, परिवार को दे देते? क्या इससे आप पे उंगली नहीं उठती है? आप मुझे बता दीजिए, क्या इससे उंगली उठेगी नहीं उठेगी? मैं अपनी बात बुरी नहीं कर रहा। कुछ चीज ऐसी है व्यवस्था वाली, हम सबको दिखा सकते, कहा होता अभी अपना दिखा देंगे, परेशानी थोड़ी हमको होगी। कितना समय हो गया इस घटना को? सर घटना को कितना समय हो गया? एक बात सर मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। सर एक मिनट, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मेरे यहाँ सदर विधायक डेविड आए थे, उन्होंने बात उन्होंने करी थी इंस्पेक्टर साहब से बात करी, किसी से भी की मुझे जानकारी नहीं। उनके साथ 10-20 लोग और भी थे। स्पीकर खुला हुआ था तो उधर से आवाज आई कि आपत्तिजनक फोटो मिले हैं। हमारी तो बेटी है। हमने कुछ नहीं सुना ना, हम बोले, उन्होंने बताया 5 फोटो मिले हैं। अब आपत्तिजनक उन्होंने उधर से बताया, किसी भी इंस्पेक्टर ने बोला हो या किसी ने भी बोला हो, मुझे जानकारी में नहीं है। तो वो हमने उनसे एक ही रिक्वेस्ट करी थी विधायक जी से, नहीं साहब हमें भी तो दिखवा दो कितने आपत्तिजनक है। लड़की चली गई, कोई बात नहीं है, मगर मैं देख लूंगा, देखने के लिए तैयार अब देख लूंगा मैं सब। ठीक, आप लोग आ जाइए, फोटो आपको दिखाओ, शामिल ही दिखा देंगे। ठीक है सर, कुछ बात होती विवेचना वाली बातें नहीं बता सकते। मुझसे कहा है कि लैपटॉप उसका आई लॉक है, आंखों से खुलता है, तो मम्मी उसका लैपटॉप और मोबाइल ले लो तो हम बच जाएंगे, नहीं तो वो हमें मार देगा। लैपटॉप ही हमारी कष्ट। क्यों बोलेगा राजवीर राजू? तुम माननीय कहलाने के हकदार नहीं हो। राजू भाई, तुम माननीय कहलाने के हकदार नहीं हो। तुम सब मिलके सवर्ण समाज के हत्यारे हो, ब्राह्मणों के हत्यारे हो। तुम्हें इस चीज का कलंक लगेगा। मैं कह रहा हूं, अगर सरकार अगर नहीं जागती, सवर्ण समाज ने पूरा योगदान दिया है सरकार को, अगर यह सरकार नहीं जागती, मैं बोलता हूं सवर्ण समाज का इतना बड़ा कलंक और ब्राह्मण हत्या का इतना बड़ा कलंक लगने वाला है योगी जी, रूह कांप जाएंगी। यह सरकार लौट के नहीं आएगी। निवेदन करता हूं, बड़े ही खून पसीने से यह सरकार लाई गई थी। इस सरकार को आप मोहभंग न कराएं, क्योंकि यह सवर्ण समाज ही है जो आपको हथेलियों पे लेके घूमता है। हमने अपना खून पसीना बहा के आपको लाया है, लेकिन आज आपने जो धोखा दिया है इस बेटी की माँ की, तो थोड़ा सा तरस खाते। अरे राजवीर राजू भैया सुन रहे होंगे, अरे विधायक और सांसद 3 सांसद है सेटा से, क्या लज्जा नहीं आई? तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटियों के साथ जब ऐसा होगा, तुम्हारे साथ कैसी घटना होगी? अरे मत आते एक बार ये तो पूछ लेते कि बेटा क्या हुआ था? कोई आवश्यकता तो नहीं है, बेहद गरीब परिवार है, एक सुरक्षा के लिए एक सिपाही नहीं है, बताओ कोई सिपाही था? आंसू नहीं आते बेदर्दों? कैसी हटा की जनता है, कैसी हटा की जनता है? आंसू नहीं है। मैं नहीं सम्मान करूंगा ऐसी जनता का जो अपनी बेटी के लिए खड़ा नहीं हो सकता।